दत्तात्रेय की कृपा की एक अद्भुत अनुभूति आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से भगवान दत्तात्रेय ने दृष्टांत देकर साधक को एक मंत्र दिया जिसके माध्यम से साधक सभी प्रकार की समस्या से बाहर आए और किस तरीके से शापित जमीन से उन्हें छुटकारा प्राप्त हुआ आदि तमाम हकीकत साधक ने जैसे लिखकर भेजा है वैसे ही आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। तो हम ये जहाँ पे ये लिखा है वैसे ही आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो 15-16 साल पुरानी बात है। पिताजी जो थे वो ज़मीन खरीदने और बेचने का कार्य करते थे। एक दिन एक बड़ी ज़मीन इन्होंने खरीदी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि 3-4 महीने बाद ही वहाँ पे कुछ अन्य काम शुरू होने वाला था। उसकी वजह से उस ज़मीन की बड़ी मोटी कीमत इनके पिताजी को मिलने वाली थी। तो ऐसे में पिताजी सबको ये बता रहे थे कि 3 या 4 महीने बाद जो भी हमें मुनाफा मिलेगा उसके बाद हम शहर में एक ऐसी जगह पे बड़ा घर बनाएंगे और बहुत सारी बातें उस रात को पिताजी ने बताई। परंतु 2-3 दिन हुए उसके बाद अचानक से पिताजी थोड़ा सा बीमार रहने लगे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको शाम को बुखार आता और सुबह उतर जाता। ऐसा तकरीबन 15 दिन तक चलता रहा। उस 15 दिन के बाद इन्होंने डॉक्टर के पास जाकर सब चीज़ें की, सब टेस्ट किए, परंतु किसी में भी कुछ भी वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो हुआ ऐसे आगे चल के माताजी की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी और कभी पिताजी बीमार रहते कभी माताजी बीमार रहती। इसलिए संपूर्ण परिवार कहीं न कहीं पे दुखी था। ये क्या हो रहा है इनको समझ में नहीं आया। और 3-4 महीने बाद जिन्होंने ज़मीन इन्होंने जो खरीदी थी वह अभी बेचने के लिए जा रहे थे। तो जो भी 2 लोग इनसे ज़मीन खरीदने वाले थे उन्होंने ऐसा कहा कि अभी तो उनके पास पैसा नहीं है, उनका भी पैसा कहीं न कहीं पे फंसा है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उस ज़मीन में लगाने के कारण इनको भी कहीं न कहीं पे कर्ज समस्या होने लगी और आगे चल के इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च था। और ये जो साधक जिन्होंने अनुभव भेजा है इनके पिताजी की अनुभूति है। तो ये भी पढ़ रहे थे और इनकी एक बहन भी पढ़ रही थी। तो घर में बहुत ज़्यादा ऐसी अनुभूतियाँ आने लगी। कुछ चित्र विचित्र स्वप्न आने लगे। एक दिन तो पिताजी को ऐसा स्वप्न आया कि एक भयानक ऐसी दिखने वाली स्त्री जो लाल रंग के वस्त्र पहने थी वो सभी परिवार को लेकर कहीं न कहीं पे जा रही है और आपका भी अंतिम समय आ चुका है, ऐसा उनको स्वप्न आया। तो ये स्वप्न जैसे ही इनको आया बहुत ज़्यादा इनके पिताजी डर गए और उन्होंने जैसे ही वो स्वप्न से बाहर आए तो एक बार देखा तो सभी चीज़ें ठीक थी, लेकिन ऐसा स्वप्न इनको क्यों आया ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर 2-3 दिन बाद पिताजी अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो हमेशा भगवान दत्तात्रेय की साधना के बारे में इनके पिताजी को कहा करता था। ये इनका जो परिवार था वो भी पिछले 8-10 साल से भगवान दत्तात्रेय की साधना करते थे और साथ में ही इनके घर में घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र हो या गुरु चरित्र की साधना हो ये साल में एक बार जरूर होती थी। तो आगे चल के इनके दोस्त के पास जाते हैं और उनका जो दोस्त है वो कहता है कि हम नरसिंहवाड़ी जाने वाले हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पिताजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि हम आपके साथ आ पाए। लेकिन उनके जेब में जो 100 रुपये थे वो उन्होंने दे दिए और कहा कि हमारे नाम से अभिषेक जरूर करना और भगवान दत्तात्रेय की जो भी यहाँ से ही हम जो भी प्रार्थना है वो हम यहीं से करेंगे। तो उनके दोस्त जाकर आए, उन्होंने इनके नाम से अभिषेक किया और अभिषेक होते ही तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही इनके पिताजी को रात को सपना आता है और स्वप्न में कहा जाता है कि 4 दिन के अंदर ही आपको गाणगापुर आना है, आपके पास केवल 4 दिन का समय बचा है। तो जिस दिन ये सपना आता है उसी रात को 2:30 बजे पिताजी, माताजी और इनके जो 2 बच्चे हैं इनके सपरिवार ये बाहर निकलते हैं। साथ में कपड़े भी लेने का कोई सोचते नहीं, सभी लोगों को लेकर ये बाहर आते हैं और भगवान दत्तात्रेय को प्रार्थना करते हैं कि आपने ही स्वप्न में दृष्टांत दिया, अभी आप ही वहाँ पे आने का हमें जो भी मार्ग है वो दिखाइए। और रात के 2:30-2 बजे ये निकलते हैं। आगे चलकर जहाँ पे बस स्टैंड होता है वहाँ पे ये जाने वाले होते हैं तो वहीं पे इनके जो दोस्त हैं वो पीछे से आते हैं और कहते हैं इतनी रात को आप बाहर क्यों निकले हैं।
तो वो कहते हैं कि हमें गाणगापुर जाने का एक स्वप्न दृष्टांत हुआ है। तो इनके दोस्त को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य की अनुभूति होती है, क्योंकि इनके दोस्त को भी अभी के अभी गाणगापुर के लिए निकलो ऐसा दृष्टांत भगवान दत्तात्रेय का होता है। लेकिन वो जब जा रहे होते हैं तो बीच में इनकी कहीं गाड़ी खराब हो रही होती है। उसकी वजह से इनके दोस्त वहाँ पे रुके थे और उन्होंने इन्हें आते हुए देखा। तो वो एक 4 व्हीलर लेकर निकले थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सब साथ में चलेंगे। उनकी जो गाड़ी थी वो बड़ी थी, तो ये सब परिवार इनके ही गाड़ी में बैठकर गाणगापुर में आगे एक दिन में पहुंच जाते हैं। गाणगापुर में जब पहुंचते हैं तो इनकी जो पत्नी है वो चक्कर खाकर गिरती है और ये आजू बाजू में देखते हैं। तो वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे औदुंबर का वृक्ष है, वहाँ पे ये इनके पत्नी को लेटाते हैं और आगे संगम स्थान पर दर्शन लेने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे ये संगम स्थान पर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ से एक इनको साधु महाराज जी दिखते हैं। उन साधु महाराज जी को ये प्रणाम करते हैं। तो साधु महाराज जी कहते हैं कि बहुत बड़े संकट से भगवान दत्तात्रेय ने निकाला है, एक दिन यहाँ पे रहोगे तो सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। तो वो उनको प्रणाम करते हैं, आगे जाते हैं। आते वक्त देखते हैं वो साधु महाराज जी नहीं रहते। आगे चल के पत्नी को होश आता है और उसी रात को उनको एक भयानक ऐसा सपना आता है जहाँ पे जिस घर में ये रह रहे थे उसकी छत गिरती है और वहाँ पे इन चारों की मृत्यु हो रही है, ऐसा स्वप्न इनको आता है। और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय एक साधु पुरुष के भेष में इनको दिखाई देते हैं और इन्हें एक मंत्र बताया जाता है जिसकी 21 दिन तक विशेष तरीके से साधना करनी होती है। तो ये सब चीज़ें देखकर वो स्वप्न से जागृत होते हैं और उसी दिन से वो साधना शुरू करते हैं। और 21 दिन की साधना जैसे जैसे पूर्ण होती है वैसे वैसे इनके जीवन की जो भी एक परेशानियां हैं वो धीरे धीरे उसका नाश होना शुरू होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन वो सपना आया सच में घर की जो छत थी वो गिरी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा परिवार उस समय घर में ना होने की वजह से इनकी जान बचती है। और जो भी स्वप्न में जो मंत्र प्राप्त होता है उस मंत्र की सहायता से ही आगे चल के उस जमीन की जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है और सभी तरीके से सभी परेशानियों से साधक बाहर आते हैं। तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, आपको हमेशा भगवान दत्तात्रेय पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो कोई भी शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। और आगे चल के इनके पिताजी को ये बताया जाता है कि जो ज़मीन इन्होंने खरीदी थी उस पर 3 लोगों ने आत्महत्या की थी, परंतु हाल ही में अचानक से कुछ विशेष ऐसी पूजा वहाँ पे करवाई गई है और वो ज़मीन अभी शाप मुक्त हो चुकी है। और पिताजी को भी सपने में 3 पिशाच दिखाई दिए थे और वो पिशाच जैसे ही दिखाई दिए भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें आगे की गति दी, इनका संरक्षण किया, ये भी सपना इनको आया। तो इस तरीके से साधक को किस तरीके से भगवान दत्तात्रेय बचाते हैं ये इसकी अद्भुत अनुभूति हमें जो लगी आपके सामने हमने रख दी। तो जो भी साधक परेशानी में है, जो भी साधक अपने जीवन में हताश है, निराश है, इन्होंने भगवान दत्तात्रेय पर संपूर्ण विश्वास करके साधना करनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों के ऊपर हमेशा ही कृपा करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।